नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में मैं शांति रिपोर्टर सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है चौहान आइज हॉस्पिटल अर्बन स्ट्रीट सेक्टर 5 नियर पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र में। और आज हमारे साथ लाइव और ख़ास मुलाकात में हैं डॉक्टर सुभाष चौहान जी। आइए सर से लाइव मुलाकात करके हम जानते हैं सर ने अपनी डिग्रीज़ कहाँ से ली, कितना टाइम हो गया इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए, और जिस तरह से आइज़ का हॉस्पिटल है तो एडवांस्ड जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी हैं, जो फीचर्स हैं, आइए उन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालते हुए सर से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बताइए सर अपने बारे में। मैं डॉक्टर सुभाष चौहान जी, यहाँ पे 90 से मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पहले तो कृष्णधाम चैरिटेबल हॉस्पिटल था, उसमें मैंने काम किया है एज ए आई सर्जन। उसके बाद फिर ये नंगली वाली कुटिया है, उसमें मैं रहा हूँ एज ए आई सर्जन चैरिटेबल हॉस्पिटल में। और वहाँ पे सेवाएं देने के बाद फिर बाद में यहाँ पे अपने इसमें एस्टेब्लिशमेंट अपना ये हॉस्पिटल हमने एस्टेब्लिश किया और 2000 से यहाँ पे हम सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके हॉस्पिटल में सर जो आइज से रिलेटेड है वो कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, हमें प्लीज़ थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। आइज़ की हमारे पास सिर्फ आइज़ से रिलेटेड हैं और इसमें यहाँ पर सिर्फ आइज़ का हॉस्पिटल है। तो इसके अंदर सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन है और रेटिना से कोई रिलेटेड मतलब चीज़ें हैं, और रिफ्रैक्ट जिसका चश्मा लगा हुआ है चश्मा उतारने की फैसिलिटीज़ है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सर हमें पता चला, विज़िट किया, पेशेंट से भी बातचीत हुई, यहाँ पर जो बिल्कुल फ़ीस है बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। अदर हॉस्पिटल्स है 100-200 की पर्ची वहाँ पर कटती है और टेस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस रखी गई है। तो उसमें सर जो बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस है उसमें क्या क्या चीज़ें या फिर मतलब चेकअप वगैरह रहता है सर उसमें? यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उसको जो स्लिप हमने फ़ीस रखी हुई है उसमें कंप्लीट आई चेकअप होता है। उस अगर कोई और उसमें इन्वेस्टिगेशन हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम अलग से कराते हैं, मगर अदरवाइज़ तो इसमें चश्मे का नंबर हो गया है, आँखों का प्रेशर है, जैसे ग्लूकोमा का प्रेशर है, वो स्क्रीनिंग में आ जाता है, तो वो सभी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो सर अब जो आपका हॉस्पिटल है हरियाणा गवर्नमेंट पैनल से भी लिंक हो गया है, तो उससे सर जो आपके पेशेंट्स हैं उसमें कुछ फ़र्क पड़ा है या उससे सुविधाएं ले पा रहे हैं लोग प्रॉपरली? अभी जैसे अभी हमारा ये हॉस्पिटल हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पर आया है और जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है इसको, तो वो पेशेंट वैसे उसी हिसाब से अपने यहाँ पे इलाज के लिए आने लग गए। जैसे कि सर जो आँखें हैं हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो जो आजकल का लाइफस्टाइल है या जो फूड हैबिट्स हैं इनकी वजह से हमारी आइज़ ख़राब होती हैं और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। बढ़ती उम्र में तो चलो स्वाभाविक है कि आंखों में बीमारियां आ जाती हैं। तो सर हम कैसे अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं? जैसे कि आजकल जो न्यू जनरेशन है, बॉर्न बेबी होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी भी हैं, या थोड़ी टाइम के बाद बच्चों को चश्मा लग जाता है, तो इसका थोड़ा सा हमें रीज़न बताएं सर। बच्चों के ऊपर आजकल जैसे आइज़ पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। एक तो अर्ली स्कूलिंग हो जाती है। अब जैसे हमारे टाइम में था, हम 6-7 साल की उम्र में स्कूल में जाना शुरू किया था, और आजकल 3 या 4 साल का बच्चा है वो स्कूल में जाना शुरू कर देता है। दूसरा फिर डिजिटल गजेट्स ऐसे आ गए हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं, उनके ऊपर फिर बच्चे का और ज़्यादा मतलब देखता है, फोकस रहता है, तो उसमें भी होता है। और फिर पढ़ाई का भी बर्डन है, खेलने का टाइम मिलता नहीं है। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, फिज़िकल एक्सरसाइज होती थी, अब वो चीज़ मतलब मिनिमम हो गई है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कैसे केयर कर पाए हम सर अपनी आइज़ की, और बिल्कुल हमारी जो आई साइट है बिल्कुल प्रॉपर रहे? देखो, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जब आप शरीर फिट होएगा तो सभी चीज़ें फिट होएंगी, आँख भी फिट होएगी, और उसमें बच्चा अगर तंदुरुस्त है तो वो सभी चीज़ों के स्ट्रेस को झेल पाएगा, अदरवाइज तो फिर ये प्रॉब्लम तो बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। तो सर आज भारत देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ, और इसके साथ ही जो किसान आंदोलन है बड़े चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप 26 जनवरी की हमारे चैनल के माध्यम से
प्रत्येक भारतीय को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? अब इसको तो सभी का अपना इंडिविजुअल वो है, हमारी तरफ से तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस है, तो अब जो भी आंदोलन है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि क्या है क्या नहीं है। बाकी हमारी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आपने कहा कि ये सरकार और किसानों के बीच का मुद्दा है, लेकिन हम जो हमने अपना संविधान पाया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा ये बना था, तो इसी दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाते और मनाते भी रहे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में रिपोर्टर शांति और कैमरा पर्सन अंकित के साथ। आगे भी हम आपको लाइव और ख़ास मुलाकात में अनुभवी और फैसिलिटी से लेस हॉस्पिटल का विजिट कराते रहेंगे। धन्यवाद।